ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप व्याख्या चंदोला से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन का सम्मेलन शुरू। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिक कर रहे प्रतिभाग। उत्तराखंड में प्रथम गांव के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्यों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। और नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज से 20 नवंबर तक बंद रहेगी। और अब समाचार विस्तार से। देश की जलवायु की गुणवत्ता को सुधारने और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने में हिमालय का विशेष महत्व है। इसी को लेकर वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन में आज से 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देवभूमि में आयोजित हो रहे इस सम्मेलन में देश भर से वैज्ञानिक एकत्र हुए हैं। वहीं सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिमालय और इसका भूवैज्ञानिक महत्व देश और दुनिया के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धामी ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है और इसकी इकोनॉमी और इकोलॉजी में संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदाओं एवं भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं से जानमाल का कम से कम नुकसान हो, इस पर मंथन करने को कहा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्थान हिमालयी क्षेत्रों के पास रहने वालों के हित में अनुसंधानों को बढ़ावा देगा। प्रदेश के ऐसे गांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे हुए हैं, उनके सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। सचिवालय में पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही। उन्होंने कहा गांव की स्वच्छता के लिए मुख्यमंत्री पर्यावरण मित्र योजना भी शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक गांव में एक पर्यावरण मित्र की तैनाती होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास के लिए मुख्यमंत्री चौपाल भी जल्द शुरू की जाएगी। चौपाल में जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के साथ ही अधिकारी भी चौपालों में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम सभा का स्थापना दिवस उत्सव के रूप में मनाया जाए। इसमें गांव से बाहर रहने वाले प्रवासी लोगों को प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उत्सव में उच्चाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के विकास के लिए किसी एक गांव में कैबिनेट बैठक भी आयोजित की जाएगी, जिसमें गांव के विकास से संबंधित प्रस्ताव रखे जाएंगे। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड को योग, आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा की राजधानी बनाने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। इसका प्रचार प्रसार करना होगा, जिससे स्वस्थ समाज की परिकल्पना साकार हो सके। आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग और आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के सहयोग से राजभवन में आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि योग, आयुर्वेद और मर्म जीवन का आधार हैं। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियां हमारी अनमोल धरोहर हैं और इससे न केवल उत्तराखंड को अपितु पूरे देश और विदेश से आने वाले लोगों को स्वस्थ और सुखी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया ने आयुर्वेद के महत्व को समझा है। आयुष चिकित्सा पद्धति से उपचार कराने वालों के लिए हल्द्वानी आयुष चिकित्सालय में ओपीडी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि आयुष चिकित्सालय में ओपीडी प्रारंभ होने के साथ ही शासन और स्थानीय स्तर से आयुष स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। वहीं जिला आयुष चिकित्साधिकारी डॉक्टर MS गुंजियाल ने बताया कि वर्तमान में आयुष चिकित्सालय में 54 बेड आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रतिदिन ओपीडी में 40 से 50 मरीजों को चिकित्सा परामर्श दिया जा रहा है। नैनीताल जिले में आत्मनिर्भर अभियान को गति देने के लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने वोकल फॉर लोकल का आह्वान किया। इसी को लेकर नगर पालिका परिसर भवाली में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बुधवार और रविवार को बाजार लगेगा। जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने से हमारे पर्वतीय लोगों की आर्थिकी मजबूत होने के साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन भी रुकेगा।
उत्तराखंड निवासियों के अब परिवार पहचान पत्र बनेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने अधिकारियों को परिवार पहचान पत्र उत्तराखंड योजना पर जल्द काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिवालय में हुई बैठक में कहा कि पहचान पत्र में विभिन्न प्रमाण पत्रों का डाटा होगा। उन्होंने योजना को लागू करने के लिए सभी विभागों को आपसी सहयोग से डाटा एकत्र करने के निर्देश दिए। ये समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। हाय सुनीता यार, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे यार। तू जब तक भटूरे ब्रेड खा ले, मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तू बनाएगी तब तक तो मैं सारी ब्रेड खा लूंगी। फ्रूट्स ले आती हूँ। ये क्या है? इस पटो को एक्सपायर हुए 6 महीने हो चुके हैं। व्हाट? ये तो मैं आज सुबह ही लेकर आई हूँ। अगर आप भी इन सड़े हुए उत्पादों का स्वाद नहीं चखना चाहते तो उत्पादों की एक्सपायरी डेट जरूर देखिए। जागो ग्राहक जागो। प्रदेश के मदरसों सहित सभी निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों में भारत स्काउट एंड गाइड्स की इकाइयां अनिवार्य रूप से स्थापित की जाएंगी। साथ ही महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में रोवर रेंजर की इकाइयां भी स्थापित की जाएंगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कल देहरादून में भारत स्काउट एंड गाइड्स की समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान परिवेश में छात्रों को स्कूली शिक्षा के साथ ही अनुशासन, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की भी जानकारी होना जरूरी है, जो उनको स्काउट गाइड के रूप में आसानी से दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्काउट एंड गाइड्स को अनिवार्य रूप से लागू करने की संस्तुति की गई है। उन्होंने बताया कि स्काउट गाइड्स में पंजीकृत छात्रों को नशा मुक्ति अभियान, नमामि गंगे और स्वच्छता अभियान से जोड़ा जाएगा। नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज रात 12 बजे से 20 नवंबर मध्य रात्रि तक सील रहेगी। इस दौरान किसी भी प्रकार के आवागमन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। चंपावत के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि 20 नवंबर को नेपाल में प्रतिनिधि सभा सदस्यों के चुनाव होने हैं। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करने में नेपाल सरकार के सहयोग के अनुरोध पर भारत की नेपाल से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज रात 12 बजे से 20 नवंबर मध्य रात्रि तक बंद रहेगी। 20 नवंबर से जनरल इलेक्शन होना है, तो जो एसओपी रहता है 3 दिन तक बॉर्डर क्लोज किए जाते हैं। जब हमारा इलेक्शन हुआ था तो तब हमने रिक्वेस्ट की थी उनको और दोनों साइड से बॉर्डर क्लोज हुए थे। अब उनका इलेक्शन है तो हमने आदेश कर दिया है कि 17 तारीख रात्रि से 20 तारीख की रात्रि तक ये बॉर्डर्स हमारे क्लोज रहेंगे। केदारनाथ यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा के सफल संचालन के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अगले वर्ष केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा मार्ग पर तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी विभाग के अधिकारियों को अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉड्यूल तैयार करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत को घोड़े खच्चरों के पंजीकरण, मालिकों को जारी किए जाने वाले पहचान पत्र समेत अन्य प्रक्रिया शुरू करने से पहले मुख्य विकास अधिकारी से सहमति लेना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर काम कर रही है। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित 3 दिवसीय 48वीं राष्ट्रीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार निरंतर खेल प्रेमियों के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि सरकार दूरस्थ गांवों में छुपी खेल प्रतिभा को मंच देने का कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को अभाव या कमी के कारण अपना खेल प्रतिभा को दबाना नहीं पड़ेगा। सरकार समर्पण भाव से ऐसे खिलाड़ियों को आगे लाने का काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना और खेल छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू की हैं। प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहें। नई खेल नीति की जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के जो पौष्टिक आहार हैं, उन सभी का हमने नई खेल नीति में प्रावधान किया है। तृतीय केदार भगवान मद महेश्वर के कपाट कल बंद होंगे।
मंदिर के कार्याधिकारी आरसी तिवारी ने बताया कि शुक्रवार को भगवान मद महेश्वर के कपाट शुभ लग्नानुसार शीतकाल के लिए वेद ऋचाओं के साथ बंद कर दिए जाएंगे और कपाट बंद होने के बाद भगवान मद महेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली कैलाश से रवाना होगी। बागेश्वर जिले के कपकोट विधानसभा क्षेत्र के बेड़ा मझेड़ा और दुग नाकुरी क्षेत्र के 11 ग्राम पंचायतों को अब जल्द पानी की समस्या से निजात मिलेगी। क्षेत्रीय विधायक सुरेश गड़िया ने आज पेयजल पंपिंग योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि हर गांव तक पानी पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। गड़िया ने कहा कि विकास कार्य में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाडिया हिमालयन भूविज्ञान संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडियन जियो साइंसेज एसोसिएशन का सम्मेलन शुरू। 3 दिवसीय सम्मेलन में देश भर के वैज्ञानिक कर रहे प्रतिभाग। उत्तराखंड में प्रथम गांव के सुनियोजित विकास के लिए मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना शुरू की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने ग्राम पंचायत सदस्यों के उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी की। और नेपाल में प्रतिनिधि सभा चुनाव के मद्देनजर भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा आज से 20 नवंबर तक बंद रहेगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।